व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एमबी बाबर। आप हमारा चैनल गाज न्यूज़ देख रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी कामयाब हो गए हैं, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मिर्ज़ा आफरीदी ने भी कामयाबी हासिल की है। दूसरी तरफ पीडीएम के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल गफूर हैदरी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे और अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे। हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी ने 48 वोट हासिल किए, जबकि पीडीएम के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को 42 वोट मिले। उनको जो 60 वोट मिले थे वो मुस्तरद कर दिए गए हैं और उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई गई थी, जिसकी वजह से उनको जो दूसरे 7 वोट मिले थे वो खारिज कर दिए गए हैं। एक वोट दोनों उम्मीदवारों को मिला था, इस वजह से उसको भी खारिज समझा गया। और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हुकूमती उम्मीदवार मिर्ज़ा आफरीदी को 54 वोट मिले, जबकि अपोजिशन जो पीडीएम के उम्मीदवार थे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उनको 44 वोट मिले। 98 सेनेटर्स ने वोट का हक इस्तेमाल किया। आपको ये बताएं कि पीडीएम ने इस इलेक्शन को अदालत में चैलेंज करने का इशारा दिया है, ऐलान किया है। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि सेनेट इलेक्शन चेयरमैन का जो इलेक्शन है वो चोरी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे वोटर्स ने जो सही वोट का इस्तेमाल किया है और नियतन भी ये जो पता चल गया है कि उन्होंने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम मुशावरत करके इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने बिलावल भुट्टो एक ट्वीट में बिलावल भुट्टो को तंज़िया कहा है कि बिलावल साहब न्यूट्रल का मज़ा आ गया। तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको जवाब दिया है और कहा है कि तलाल चौधरी को कहा है कि हम ये कोई तंजीम साजी नहीं कर रहे, हमारी ये जमहूरी जदोजहद है और हम 3 नस्लों से जदोजहद कर रहे हैं और आपकी तरह 2018 से हम वो जदोजहद सियासी जदोजहद नहीं कर रहे। हुकूमती जो वज़रा हैं, शबली फराज जो इत्तलात के वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने कहा है कि पीडीएम की आज तदफीन हो गई है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को मुबारकबाद दी है और कहा है कि आप चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन जीत गए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ब देर आपको जीत मुबारक हो। तो ये आज जो सेनेट की इलेक्शन हुई तो कामयाब जो हुकूमती जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन है, उन्होंने अपने ओहदों का भी हलफ उठा लिया है, जबकि दूसरी तरफ जो पीडीएम ने जो ऐलान किया है कि वो इनको अदालत में भी चैलेंज करेंगी और मूसा गिलानी ने ये कहा कि हम ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे। तो नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि क्या ये 7 वोट खारिज हुए हैं पहले कौमी असम्बली में इस्लामाबाद की जनरल नशस्त पे हुकूमती जो मेंबरान थे उनके 7 वोट खारिज हुए थे और हफीज़ शेख वो शिकस्त खा गए थे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के हाथों। और जब चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन हुई है तो हिज़्ब इख्तिलाफ पीडीएम का वालों के वो 7 वोट खारिज हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये 7 वोट सेनेटर्स ने जानबूझ के वो खारिज किए हैं और इनको गलत वोट कास्ट किया है, या ये एक इत्तेफाक है? ये भी अब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और ये भी बात सामने आ रही है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को अपनी पार्टी की तरफ से वो जानबूझ के हराया गया है। इसके पीछे क्या
कोई डील हुई है या कोई जो है पीपल्स पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट से जो है लेन देन हुई है, इसके हवाले से जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। जो आगे चल के ये पता चलेगा क्या उनको क्या कुछ इसके बदले में कुछ इस्टेब्लिशमेंट देगी या नहीं देगी। तो आपको ये भी बताएं कि ये सवाल ये है कि क्या जो कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं या जो हमारे मुल्क के सेनेटर्स हैं, क्या वो इतने जो है वो लाइलम हैं, क्या जो एक पढ़े लिखे एजुकेटेड मेंबर्स हैं उनको क्या ये वोट कास्ट करने का तरीका भी नहीं आता है? क्या ये एक जानबूझ के वो वोट का जो है वो रद्द कर आते हैं, या उनको जो कहा जाता है कि आप जो है इसी तरीके से वोट दें तो वो ये वोट जो है वो रद्द हो जाते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको ये बताएं कि जो गुज़िश्ता मरतबा चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन हुई थी तो नून लीग के जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे वो राजा जफर लोग थे। उनमें जो है पीपी और पीटीआई ने सादिक संजरानी की सपोर्ट की थी और उनकी बदौलत ही सादिक संजरानी पहली मरतबा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे। तो उस वक्त जो है बिलावल भुट्टो जरदारी पीपी चेयरमैन ने उनको मुबारकबाद दी और मिठाई भी उनको खिलाई थी सादिक संजरानी को। और इस मरतबा जो है वो उनके अपोजिशन में उन्होंने इलेक्शन लड़ी है और उनके उम्मीदवार जो है वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी थे। तो ये सियासत में जो है उतार चढ़ाव था, जो भी वो सामने आया। कल के दुश्मन जो थे आज के दोस्त हो गए और आज के जो दोस्त हैं वो कल के दुश्मन। उस जो है कहावत को उन्होंने सच साबित कर दिया कि सियासत में कोई जो है वो दुश्मन नहीं होता है हमेशा के लिए, ना ही कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है। तो अब ये सवाल पैदा होता है क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन में न्यूट्रल थी, या उन्होंने अपनी कोई चमत्कारी दिखाई जिसकी वजह से जो है वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी हार गए, या जो है पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कोई इस्टेब्लिशमेंट से कोई खुफिया डील की जिसकी बदौलत सैयद यूसुफ रजा गिलानी हार गए। ये वो सवाल हैं जिनका जो है जवाब जो है आइंदा कुछ दिनों में मिल जाएगा। देखते हैं कि अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा। इसके लिए जो है आने वाले दिनों में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए, जिन्होंने ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।